जनक और अष्टावक्र की कथा। मिथिला के राजा जनक एक महान ज्ञानी और सत्य की खोजी थे। एक रात उन्होंने एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे घने जंगल में अकेले थे। तभी एक भयानक जंगली पशु ने उन पर हमला कर दिया। राजा भय से कांप उठे और सहायता के लिए पुकारने लगे। अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे सुरक्षित अपने राजमहल में बिस्तर पर लेटे हैं। शरीर तो शांत था, पर मन में गहरा प्रश्न उठ चुका था। अगली सुबह राजा जनक ने अपने दरबार में सभी विद्वान पंडितों और आचार्यों को बुलाया। उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया और पूछा, मुझे बताइए, सत्य क्या था? क्या मैं जंगल में था या अपने बिस्तर पर? विद्वानों ने अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा स्वप्न झूठा है, किसी ने कहा जागृत अवस्था ही सत्य है, पर कोई भी उत्तर राजा जनक के मन को संतुष्ट नहीं कर सका। तभी राजा जनक को 14 वर्ष के युवा ऋषि अष्टावक्र का स्मरण हुआ। उन्होंने उन्हें सादर आमंत्रित किया और वही प्रश्न उनके सामने रखा। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, हे राजन, ना आप जंगल में थे और ना ही बिस्तर पर। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अष्टावक्र बोले, जंगल में आपका शरीर नहीं था और बिस्तर पर आपका भाई नहीं था। उस क्षण आप विभाजित थे, मन एक स्थान पर, शरीर दूसरे स्थान पर। फिर उन्होंने कहा, सारा विभाजन असत्य है। जहां विभाजन है वहां भ्रम है, केवल एकता ही सत्य है। राजा जनक ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उस क्षण उन्हें समझ आ गया कि सत्य न स्वप्न में है न जागृत अवस्था में। सत्य तो उस अविभाजित चेतना में है जो सब कुछ देखती है। राजा